हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2020 यानी कि 30 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड $177 million loan to upgrade 450 kilometers of state highways and major district roads in महाराष्ट्र। यानी कि भारत सरकार के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने $177 मिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट साइन किया है। और ये लोन इसलिए दिया जाएगा ताकि महाराष्ट्र के जितने भी हाईवे हैं और जितने भी बड़े ज़िले हैं उनके जो रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। तो ये दिया है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? यानी कि बीते गए वित्त वर्ष यानी कि 2019 और 20 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है? तो वो रही है 4.2%। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो ये रही है जैन टू मार्च, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर रहा है 2019-20 का उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट इतनी रही। और 6.1% जो थी ये 2018-19 में जो इंडिया की GDP ग्रोथ थी वो थी। और थर्ड हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ चेयर्ड द 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? यानी कि अभी हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग हुई है 22 नंबर की जो मीटिंग रही थी, तो इंडिया की तरफ से किस केंद्रीय मंत्री ने इस मीटिंग को चेयर किया, इसमें पार्ट लिया? तो ये किया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कम इन इंडिया एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019-20? यानी कि अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो डाटा डिस्क्लोज़ किया है, जो रिवील किया है, उसके हिसाब से इंडिया में 2019-20 में कितना FDI के रूप में अमाउंट जो है वो आया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 1 49.97 बिलियन, यानी कि अराउंड $50 बिलियन जो है वो 2019-20 में FDI के रूप में आया है। और लास्ट ईयर से जो है ये 13% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर जो था वो हमारा था $44.36 बिलियन और इस साल ये 13% बढ़कर $49.97 बिलियन हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसमें आंसर या ऑप्शन में आपको 50 बिलियन दिया होता है तो आप उसको भी करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया फॉर द ईयर 2019-20? यानी कि अगर हम बात करें 2019 और 20 में कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा FDI जो है या किस कंट्री से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आया है, तो ये आया है सिंगापुर से और ये आया है $14.67 बिलियन। इतना अमाउंट जो है सिंगापुर से इंडिया में FDI के रूप में आया है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज़ कमेंस्ड इन विच सिटी? यानी कि आर्मी कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है न्यू दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली शहर में जो है ये स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI हैज़ इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टीज ऑन विच बैंक फॉर वायलेशन ऑफ वेरियस रूल्स?
यानी कि अभी आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स का वायलेशन किया था। तो ये लगाई गई हैं कर्नाटका बैंक के ऊपर, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर और बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इन तीनों बैंक के ऊपर आरबीआई ने जो है पेनल्टीज लगाई हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया, उनको नहीं माना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें कि किसको कितना अमाउंट पेनल्टी के रूप में दिया गया है, तो कर्नाटका बैंक को दिया गया है 1.2 करोड़ रुपीज़, बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है 5 करोड़ रुपीज़ और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को 30 लाख रुपए का जो है पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉलिंग एप्लीकेशन नेम्ड कैचअप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच सोशल मीडिया कंपनी। यानी कि एक कॉलिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैचअप, वो किस सोशल मीडिया कंपनी ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है फेसबुक ने। और इस कॉलिंग एप्लीकेशन के थ्रू 8 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल या कॉलिंग की जा सकती है, कॉन्फ्रेंस कॉल 8 लोगों तक को की जा सकती है इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रोजगार सेतु स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड वर्कर्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट। यानी कि किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने रोजगार सेतु स्कीम योजना जो है वो शुरू की है, जिससे कि राज्य में जितने भी लेबरर्स वर्कर्स जो हैं वो लौटे हैं उन सभी को रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। यानी कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया है, तो वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अजीत जोगी। यानी कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया और उनका नाम था अजीत जोगी। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन की, तो रत्नाकर मतकरी जो थे ये मराठी लेखक थे, डायरेक्टर थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऋषि कपूर एक बहुत ही फेमस एक्टर थे। अजीत जोगी सीएम थे, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम, और राजा रंगप्पा ये एक पॉलिटिशियन थे। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन। यानी कि अभी हाल ही में ओलंपिक चैनल कमीशन का जो मेंबर है वो किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है नरेंद्र बत्रा को। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करें एसएन राजेश्वरी की, तो इन्हें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। आर श्रीलेखा जो ये बनी है केरला की फर्स्ट डीजीपी बनी है, और मार्कोस ट्रॉय जो ये बने हैं एनडीबी के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हैज़ बीन पेनलाइज्ड बाय सेबी बाय हाउ मच अमाउंट। यानी कि अभी सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई पर जुर्माना लगाया है, तो कितने रुपए का जो है इस पर, यानी कि कितनी राशि का जुर्माना जो है वो इस पर लगाया गया है, तो इस पर जुर्माना लगाया गया है 7 लाख रुपए का। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटेस्ट बुक द इकाबॉग। यानी कि इकाबॉग जो एक बुक अभी हाल ही में आई है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके लेखक का नाम है जेके रोलिंग, और इन्होंने ही हैरी पॉटर जो बुक है वो लिखी थी, तो इन्होंने ही अभी द इकाबॉग भी बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउथ अफ्रीकन HIV रिसर्चर हु हैज़ वॉन क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज़ फ्रांस टॉप साइंस प्राइज़। यानी कि फ्रांस का जो टॉप का साइंस प्राइज़ है वो साउथ अफ्रीकन के एक HIV रिसर्चर को दिया गया है, और इस प्राइज़ का नाम है क्रिस्टोफर मैरियक्स प्राइज़। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है क्वारिश अब्दुल करीम को। अगर हम बात करें सुमन गवानी की, तो इन्हें अभी यूनाइटेड नेशन का पीस कीपर अवार्ड दिया गया है। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूएन पीस कीपर का
किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 मई को। यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कुछ कंट्रीज़ में अपने शांति दूत को भेजता है, और जो इस मिशन के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में इंडिया की सुमन गवानी को इस साल का यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि भारत से है, और ये दिन मनाया जाता है 29 मई को। और इस बार की इसकी थीम रही थी 2020 की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। तो ये थे आज के यानी कि 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।